1 पढ़ रहे थे, ठीक। और आज क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, एक फंक्शन दे रखा है हमको f(x) 2x + 3 2x - 3। ये हमको दे रखा है, ठीक। और हमें कंडीशंस दे रखी है, x = 2 होगा तो ये फंक्शन मतलब इसे इसका यूज हम लोग करेंगे, और अगर x <2 होगा तो भी हम लोग इसका यूज करेंगे, और x <2 होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इसका मतलब ही यही होता है, ये हमको बताता है कि मतलब कब फंक्शन का हम यूज कब करेंगे, ग्रेटर देन। अगर x की जो वैल्यू है हमारी, अगर x की वैल्यू 2 से कम होगी, ठीक, तो हम लोग ये फंक्शन लेंगे, और अगर x की वैल्यू हमारी 2 से ज्यादा होगी तो हम लोग ये लेंगे, और अगर इक्वल होगी x = 2 होगी तो भी हम लोग ये लेंगे। हमारे पास 3 कंडीशन है, कौन कौन सी है हमारे पास, x <2, x = 2 और x <2। ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन पे हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। 3 कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक। तो पहले केस क्या होगा, पहली कंडीशन हमारी क्या है, x <2 है, तो पहले हम इस कंडीशन में प्रूव करेंगे कि x <2 है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्या x <2 एक कंडीशन है हमारी, दूसरी हमारी x = 2 और तीसरी हमारी क्या है, x <2। तो पहला हम कंडीशन लेंगे क्या है, x तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट हमारा क्या है, x <2, ठीक। इस केस में हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए अगर हमको इक्वल तो दे रखा नहीं है कुछ, तो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा ना कि x = इतना, तो हम लोग लेट कर लेते हैं x = k है। और k हमारा क्या है, k एक रियल नंबर है, k इज अ रियल नंबर। और ध्यान से देखिएगा गाइस, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन हमारा, कि हमने लेट कर लिया कि हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है हमारा। तो और कंडीशन हमारी क्या है, x <2 पे हमें प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन हमारी थी x <2, ठीक है, तो इसमें प्रूव करेंगे। तो ये देखिए x <2 है तो हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे ना, और हमने क्या बोला x = 2, ओके, हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, fk, और किसके लिए, x <2 के लिए निकालेंगे। और x हमारा 2 क्या है, ये है ना, इसमें इस फंक्शन को हम लोग लेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने f के निकाला ना, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह हमारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, जहां पर x है वहां हमारा k हो जाएगा, ठीक। और हम निकाल किसके ले रहे हैं, x <2 के लिए, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि x <2 कह रहा है हमारा, तो हम लोग इसको ले रहे हैं। अगर ग्रेटर देन कहता तो हम ये लेते हैं, ठीक। चलिए रखते हैं, x = क्या बना लिया, f के निकालेंगे हम लोग। तो f के जो k है हमारा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह k हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k + 3, ठीक। हमने f के निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं लिमिट। और हाँ गाइस, एक चीज और याद रखिएगा, देखिए इसमें हम लोग LHL और RHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम किस कंडीशन पे निकालना है, केस हमारा फर्स्ट कौन सा है, x <2 है ना। अगर इक्वल होता तो हम लोग LHL और RHL निकालते हैं, अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग LHL और RHL नहीं निकालते, क्योंकि हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, देखो अगर इक्वल होता है तो या तो हम लोग प्लस लेते हैं तो मतलब RHL निकालते हैं, और माइनस लेते हैं तो LHL निकालते हैं, है ना। तो दोनों साइड चलते हैं, लेकिन अगर इक्वल है ही नहीं, लेस देन है, हम कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, x <2 है ना हमारा, तो इसमें हम लोग LHL और RHL नहीं निकालेंगे, सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं।
हम लोग LHL और RHL तभी निकालते हैं जब हमारा जो फंक्शन होता है वो जो मतलब कंडीशन जो हमारी दे रखी होती है वो जब इक्वल होती है, 2 हो या 1 हो या 0 हो, कुछ भी हो, अगर इक्वल है हमारा तो ही हम लोग अप्लाई कर तो ही हम लोग LHL और RHL निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक बात है, मुझे याद रखिएगा कि अगर इक्वल है तो ही हम लोग LHL और RHL निकालते हैं। अगर हमारा जो कंडीशन है वो इक्वल नहीं दे रखी है तो हम लोग LHL और RHL नहीं निकालते, सीधे लिमिट अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं कैसे। x टेंस टू k हो गया हमारा, और फंक्शन हमारा क्या है x, हम लोग किसके लिए निकालना है, x इज लेस देन के लिए ना, तो लेस देन तो हमारा ये है तो हम इसको लेंगे। x प्लस 3 और हम सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधे लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट लगा ली सीधे, तो हमारा हो जाएगा x की जगह हमारी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो हम यहाँ पर k पुट कर देंगे 2k प्लस 3। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा f k निकला और लिमिट fx हमने जो निकाला वो हमारा दोनों सेम आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन f is continuous। x इज लेस देन 2 पर। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, और जहां पर मतलब या फिर ऐसे लिख लीजिए, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 2। ठीक, अभी ये जो हमारा फंक्शन मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, x इज लेस देन 2, तो इस कंडीशन में हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग लेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या देखा है, x इज इक्वल टू 2 है हमारा ना, तो चलिए हम लोग x इज इक्वल टू पे निकाल लेते हैं, जो फंक्शन होगा वो हम मतलब कॉन्टिन्यूअस हमें प्रूव करना है। तो सेकंड कंडीशन पे हम लोग करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा केस सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। इक्वल में भी देखिए x इज इक्वल टू 2 है, उसको भूल जाइए। ठीक, थोड़ी देर के लिए तो सिर्फ इतना बचा, और ये हमारा इक्वल है, x इज इक्वल टू 2 है तो भी हम लोग यही वाला फंक्शन लेंगे। तो चलिए रखते हैं, f2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 x की जगह हमारा 2 हो जाएगा, तो क्रॉस 2 प्लस 3। देखिए कुछ नहीं किया, इक्वल टू 2 था तो हमने x हमारा 2 था तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पुट कर दिया। ठीक, अब तो हम लोगों ने निकाल लिया, 2 क्रॉस 2 किया प्लस 3 7। ठीक, तो यह हमारा। अब हम लोग निकालेंगे LHL, और इसमें LHL हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमको दे रखा है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, LHL निकालना है इसलिए माइनस लेंगे हम लोग। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए x टेंस टू 2 माइनस है ना, तो लेस देन है मतलब 2 की जो वैल्यू है वो कम है, x की मतलब x की जो वैल्यू है हमारी वो 2 से कम है। माइनस क्या है ना, 2 से कम होगी हमारी जो वैल्यू, तो अगर 2 से कम होगी तो हम कौन सा कंडीशन लेंगे, ये वाली लेंगे ना। तो लिख दीजिए इसमें फंक्शन जो हमारा होगा f(x) x प्लस 3। ठीक, 2x प्लस 3 हम लोगों ने ये वाला लिया। ठीक, अब हम लोगों को क्या रखना है, x की वैल्यू, तो हम लोग x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस h है ना, और x हमारा क्या है 2, तो h हमारा आ जाएगा 0। ठीक, अब रखिए लिमिट h टेंस टू 0 टू माइनस h प्लस 3। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब h के प्लेस पे हमारा 0 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और क्या आएगा हमारा
लीजिए। RHS निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। देखिए हम लोगों ने 2 प्लस किया ना, प्लस है मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 से ज्यादा होगी, तो ग्रेटर देन होगा ना, x इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला। ध्यान से देखिएगा, इसका बहुत महत्व होता है। देखिए x इज ग्रेटर देन कह रहा है, हमने प्लस का सिंबल लगाया, LHS लगा लेते हैं तो हम लोग प्लस ले पॉजिटिव रखते हैं ना, तो प्लस लग रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x की जो हमारी वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा होगी, और अगर 2 से हमारी वैल्यू ज्यादा होगी तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, लेस देन था तो हमने ये वाला यूज किया, इक्वल था तो भी मैंने ये वाला यूज किया, और क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होगी ना, प्लस कह रहा है मतलब 2 से ज्यादा होगी, और 2 से ज्यादा होगी तो हम लोग इसे यूज करेंगे, तो ये वाला फंक्शन लेंगे हम लोग। तो चलिए ले लीजिए, x टेंड्स टू 2 प्लस, fx समझ लेंगे 2x माइनस 3। ठीक, अब लगा दीजिए x इज 2 प्लस h, 2 प्लस h लिखेंगे तो 2 प्लस h इसे 2 कर देगा हमारा। ठीक है, अब हमारा h कितना हो जाएगा, 0 हो गया हमारा h। ठीक, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब हम लोग x की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, 2 प्लस h माइनस 3। ठीक, अब h की वैल्यू पुट करिए, 0 था ना h हमारा, तो h की वैल्यू रख दीजिए, कितना यहाँ 1 आया। ठीक, अब आप देख सकते हैं हमारा F2 और LHL तो सेम है, लेकिन हमारा RHL सेम नहीं है ना, 2 LHL और डज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन discontinuous at x is equal to 2 पर। ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है x is equal to 2 पर। ठीक, तो ये भी हम लोगों मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। हम लोगों ने मान निकाला, F2 निकाला, LHL निकाला और RHL निकाला। हमारा जो LHL आ रहा था वो सेम नहीं आ रहा था, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है x is equal to 2 पर जो हमारी कंडीशन दे रखी है वो हमारी डिसकंटिन्यूअस है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। केस थर्ड हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। चलिए करते हैं हम लोग। केस थर्ड, ठीक, केस थर्ड में कंडीशन हमारी क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 ना, x इज ग्रेटर देन 2, कुछ इक्वल तो है नहीं, हमने तो माना था ना कि x इज इक्वल टू k, पहले लेट किया था हम लोगों ने, तो वही लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू k और k इज अ रियल नंबर। ठीक है, और एक चीज और, x इज ग्रेटर देन 2 कह रहा है ना हम लोगों को, तो ग्रेटर देन 2 कह रहा है तो हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली लेंगे, है ना, 2x माइनस 3 लेंगे, ना कि 2x प्लस 3 लेंगे, क्योंकि x इज लेस देन होता तो हम लोगों ने लिया था 2x प्लस 3। अब हम लोग ग्रेटर देन के लिए कर रहे हैं ना, कंडीशन हमारी केस जो हमारा था क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे 2x माइनस 3। ठीक, अब निकालते हैं हम के, देखिए और f के निकाले ना, तो x की जगह जितनी भी होगी मतलब x जहाँ पर होगा वहाँ सब k हो जाएगा, तो 2k माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं लिमिट, इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, हम लोग निकालते हैं कंडीशन x इज इक्वल टू होती है हमारी, तो हम लोग LHL और RHL निकालते हैं, इक्वल टू तो है नहीं इसलिए हम लोग सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू k। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 2k माइनस 3।
जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ के हो जाएगा। तो देखिए हमारा फंक्शन जो है एफ के इज इक्वल टू लिमिट दिस फंक्शन f is continuous. x is greater than 2, ठीक, या ये लिख सकते हैं और ऑल रियल नंबर मोर देन 2, ठीक। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो ये हमारा था 6 नंबर, ठीक है गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए वो क्या कह रहा है, सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, मॉड x प्लस 3 तो ये हमारा दे रखा है, ठीक। कह रहा है मॉड x प्लस 3 पर हमारा जो x की वैल्यू है x इज लेस देन -3 है एंड इक्वल टू -3 होगा, ठीक। और माइनस का 2x दे रखा है, उसमें क्या कह रहा है -3x जो हमारा है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है, ठीक। और x6x प्लस 2 पर जो हमारी कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारा 3 है, ठीक। ये हमारी कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक। और अब हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कितनी कंडीशन हमको दे रखी है, तो देखो एक तो हमारी दे रखी है x इज लेस देन -3, है ना। और दूसरी दे रखी है हमारी, देखिए एक कंडीशन हमारी दे रखी है x इज लेस देन -3, ये कंडीशन एक। और एक कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू -3, है ना। और एक दे रखी है x, एक कंडीशन हमारी दे रखी है -3 लेस देन x, ये दे रखी है एक, है। और तीसरी होगी, चौथी कंडीशन हमारी क्या दे रखी है x इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ये 5 कंडीशन हमको दे रखी है और पांचों कंडीशन में हमको मतलब बताना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। वो प्रूव करना है। तो पहला केस हमको सेम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है हमारा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग पहले केस के लिए करते हैं, ठीक। केस फर्स्ट हमारा क्या है, x इज लेस देन -3, ठीक। x इज लेस देन -3 हमारा पहला केस है। तो अब -3 लेस देन दे रखा है तो हम लोग लेट कर लेते हैं एक चीज, उसमें हम लोगों ने लेट किया था कि x इज इक्वल टू k, ठीक। लेट कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ हमारा k क्या है, k इज अ रियल नंबर, है ना, रियल नंबर हमारा। तो हम निकालेंगे f के, और देखिए x इज लेस देन k -3 कह रहा है ना, x इज लेस देन -3 है तो हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली हमारी होगी x इज लेस देन -3, क्योंकि देखिए x हमारा लेस देन है और इक्वल भी है तो हम लोग, हमको भी जरूरत किसकी है, लेस देन की ना। तो x इज लेस देन -3 तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा mod x प्लस 3 और x की जगह हम लोग क्या रख देंगे k, तो हमारा हो जाएगा mod k,
+3। और एक चीज़ और गाइस याद रखिएगा कि मॉड से अगर कोई चीज़ बाहर आती है तो पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव है हमारा, तो बाहर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -3 +3। ये मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू k f(x), और हम किसके लिए निकाल रहे हैं, x लेस देन -3 के लिए। तो ये वाली कंडीशन लिखेंगे हम लोग, f(x) जो हमारा होगा लिमिट x टेंड्स टू k, x कितना है mod x +3, ठीक है ना। अब जो हम सीधे हम लोग, क्योंकि हम इसमें हमको LHS और RHS तो निकालना नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, x इज लेस देन 3, अगर इक्वल टू -3 होती तो हम लोग LHS और RHS निकालते हैं, ठीक। अब इक्वल टू दे रखा नहीं है, लेस देन दे रखा है, तो हम लोग सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे। कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो मॉड की जगह हो जाएगा k मॉड +3, ठीक। अब के बाहर आएगा मॉड से, तो हमारा हो जाएगा माइनस का k +3 3 -k। तो देख रहे हैं हमने जो f k निकाला और जो हमारा फंक्शन f(x) में जो हमने लिमिट अप्लाई की, दोनों सेम आ रहा है। हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट this function f is continuous for all real number more than less than, sorry, ठीक, लेस देन -3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया केस फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे केस सेकंड हमारा क्या है, x इज इक्वल टू -3। अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। इस पे तो हम लोग प्रूफ कर लिया कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, x इज इक्वल टू -3, ठीक। इक्वल टू -3 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं f -3 हमारा क्या होगा, जितनी जिस जगह x होगा वहां पर हमारा -3 हो जाएगा। तो मॉड लिखा है तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, -3 + 3, ठीक। अब हम लोग बाहर लेकर आएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6 हो गया हमारा, हो गया ना 6, क्योंकि -3 था बाहर आया, +3 हो गया हमारा, तो +3 हमारा हो गया 6, ठीक। हम लोग निकालेंगे LHS। इसमें हम लोग LHS निकालेंगे क्योंकि हमको दे रखा है x = -3, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, माइनस के लिए, ठीक। x इज लेस देन, माइनस का मतलब क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो हमारी -3 से कम है, तो -3 से कम है तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला है ना। तो चलिए लिख दीजिए f(x). देखिए कह रहा है कि x इज लेस देन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि लेस देन हो गया तो ये वाला लिया हम लोगों ने। लेस देन क्या है ना, x इज लेस देन, x इज इक्वल टू -3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि x की जो वैल्यू है वो हमारी -3 से कम है, तो -3 से कम होगी तो हम लोग क्या लेंगे, x इज लेस देन होगा ना, -3 से कम होगा तो मतलब लेस देन होगा, x इज लेस देन -3 हो गया, तो -3 होगा तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग mod x +3, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू -3 + h, h क्या हमारा -3 इक्वल टू -3 + h, ये कट जाएगा तो h आ गया हमारा इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखिए एक चीज और, हम इसको यहीं पर तोड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x इज -3 से माइनस,
ये मॉड बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा +3। अब रखिए वैल्यू h टेंस टू 0, x के लिए क्या हो जाएगा हमारा -3 + h। ठीक है, अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा -3 माइनस +0 +3। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 प्लस, तो आ गया हमारा 6। ठीक है, आगे हमारा 6, ये हमारा LHL आ गया। अब हम लोग निकालेंगे RHL। RHL भी हम लोग से निकालेंगे तो अब क्या होगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ठीक fx, तो -3 प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, जो x की वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन -3 हो गई। ठीक, तो इसमें तो हमारा लेस देन -3 तो इसलिए फंक्शन में तो यूज कर नहीं सकते। अब कह रहा है मतलब x इज टेंस टू -3 प्लस प्लस कह रहा है मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारी -3 से ज्यादा होगी, -3 से बड़ी होगी तो हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, x इज ग्रेटर देन -3। इसमें देखिए बता रहा है कि x इज जो हमारा है वो ग्रेटर देन -3 है, तो ग्रेटर देन होगा तो हम 11 फंक्शन लेंगे तो fx की जगह क्या आएगा -2x आएगा, ना कि mod +3 आएगा। ठीक, तो ये चीज याद मतलब ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन कह रहा है, प्लस है मतलब -3 से ज्यादा है हमारी वैल्यू, -3 से ज्यादा है तो हम लोग क्या लेंगे -2x, ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि इसमें बता रहा है हमारा कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 है। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस h, x हमारा कितना -3 इज इक्वल टू -3 प्लस h, 3 से 3 कट जाएगा, h हमारा आ गया 0, है ना। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और -2x की जगह हो जाएगा -3 प्लस h, और अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो h हो जाएगा हमारा 0। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा +6। तो देखिए हम हमारा जो फंक्शन आ रहा था f3 में निकाला था AB6 आ रहा, और LHL निकाला वो भी 6 आ रहा हमारा, और RHL निकाला वो भी हमारा 6 आ रहा। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 6। तो दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पर, है ना। जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू -3 पर। ये केस हमारा सेकेंड था। अब हम लोग का केस थर्ड क्या है, -3 इज लेस देन x, x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 3। ठीक, अब इस केस में हम लोग निकालेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। चलिए निकाल लेते हैं। केस थर्ड क्या था 3, ये हमारा केस था। ठीक, तो इसमें हम लोग ने माना था ना एक कि लेट x इज इक्वल टू k, और जहाँ k हमारा रियल नंबर था, रियल नंबर। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं k। देखिए ये कंडीशन है ना हमारी, तो इस कंडीशन के लिए फंक्शन भी हम लोग ये वाला लेंगे, तो यहाँ -2x की जगह हमारा क्या हो जाएगा k। ठीक, तो हो जाएगा -2k, हो गया ना -2k। अब हम लोग सीधे लिमिट लगाएंगे क्योंकि LHL और RHL तो इसमें हमारा निकलेगा नहीं, तो सीधे लिमिट लगाएंगे x टेंस टू k और फंक्शन fx और जहां जहां सीधे लिमिट अप्लाई होगी और कुछ नहीं होगा इसमें कि x है, जहां जहां x होगा वहां k हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट -2k, हो गया ना। तो इसमें देखिए हमारा दे रखा है f k इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x, तो हम लोग कह सकते हैं दिस
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कंडीशन थर्ड पे भी जो हमारा केस थर्ड दे रखा है इसमें भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केस फोर्थ की तरफ। केस फोर्थ हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 3 पर, है ना। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 पर क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस। चलिए करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। अगर मिस कर दिया कोई भी तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। केस फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 पर हमको प्रूव करना है कि मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3 क्या है, ये वाला केस है ना हमारा। तो इक्वल टू में हम लोग यही वाला लेंगे, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। f3 हमारा क्या होगा, इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, तो ये वाला लेंगे। देखिए ध्यान से 6 और जहां जहां x है वहां पर 3 हो जाएगा। 6 क्रॉस 3 प्लस 2 20 हो गया ना। तो अब हम लोग LHS निकालेंगे। LHS क्या कह रहा है, x टेंड्स टू 3 माइनस, देखिए -3 क्या है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन है वो x जो मतलब जो वैल्यू है हमारी x से x मतलब 3 से कम है। x जो हमारा है वो 3 से कम है, तो ये तो हमारा ग्रेटर देन 3 है। तो x इज लेस देन 3 क्या है, ये है ना, x इज लेस देन 3 ये दे रखा है। तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक। fx जो हमारा होगा वो -2x लेंगे, क्योंकि x इज लेस देन, माइनस लग गया ना यहाँ पर, देखिए। तो माइनस है मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 से कम है, और 3 से कम कब होगी, यहाँ पर x इज लेस देन 3 दिखा रहा है आपको। तो हम लोग ये वाला लेंगे। अब चलिए लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x हो गया ना। हम लोग इसके वैल्यू कैसे रखेंगे, x 3 माइनस h 3 इज इक्वल टू 3 माइनस h, 3 से 3 कट गया, h हमारा आ गया 0। अब रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2x की जगह हो जाएगा हमारा 3 माइनस h, है ना। और h की वैल्यू रख दीजिए, h हमारा 0 है ना, तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट -2 3 0 हो गया। -6, ठीक। LHS हमारा आ गया। अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब क्या कहना है 3 प्लस, इसका मतलब हुआ हमारा जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है ना। तो ग्रेटर देन क्यों हो सकती है, ये वाला है फंक्शन हमारा कह रहा है सिंबल किसको बता रहा है, x इज ग्रेटर देन 3 इसे बता रहा है ना। तो हम लोग ये वाला लेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन, प्लस का सिंबल लग गया, मतलब हमारा जो x की वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा कब होगी, यहाँ पर होगी ना हमारी 3 से ज्यादा। तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। चलिए लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, है ना। अब x की वैल्यू को कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस h, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस h, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, h हमारा आ जाएगा 0। अब रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 fx 6, x की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो h की जगह 0 हो जाएगा हमारा, 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमें F3 निकाला तो वो 20 आया, लेकिन LHS हमारा -6 आया और RHS हमारा 20 आया, ठीक। तो LHS RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है हमारा फंक्शन। कह सकते हैं LHS does not equal to RHS
लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन discontinuous at x is equal to 3। तो प्रूव हो गया हमारा ये फंक्शन जो है वो x is equal to 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हमारा था केस 4। अब हमारा कौन सा केस होता है, एक ही केस बचा हमारा x is greater than 3 पर, तो इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए केस 5 हमारा क्या कह रहा है, केस 5 में x is greater than 3 है, ठीक। x is greater than 3 है और हमने इसके लिए कुछ माना था कि x is equal to k, जहाँ k हमारा रियल नंबर था। k इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे f k निकालेंगे और x इज ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 के लिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे ना, क्योंकि इसमें बता रहा है x इज ग्रेटर देन 3। इसके लिए केस 5 के लिए x इज ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 के लिए हम लोग लेंगे 6x+2, क्योंकि इसमें बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, ठीक। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधे हम लोग लिखेंगे 6k+2 हो गया ना हमारा। अब हम लोग सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें तो LHL और RHL हमें निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3। अगर x इज इक्वल टू 3 होता तो हम लोग LHL और RHL निकालते। इसमें सीधे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू k fx हम लोग यही वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग किससे निकाले, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए। सीधे लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस 6k+2 हमारा हो गया। देख सकते हैं f k इज इक्वल टू लिमिट fx। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन f is continuous at, ठीक। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, x इज ग्रेटर देन 3 पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा ऐसे ही है। चलिए देखते हैं उसमें कैसे करेंगे हम लोग। इसमें देखो ये कंडीशन जो हमको दे रखी है कि x मॉड x अपॉन x, ठीक, डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 तो या तो x इज ग्रेटर देन होगा और या तो x इज लेस देन होगा, कंडीशन हमारी यही होगी। तो देखिए देखो f(x) इज इक्वल टू, देखो x अपॉन x, मॉड से बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1। इसका मतलब -1 आ रहा है ना, तो -1 हो गया। अगर -1 आएगा तो क्या होगा, फंक्शन हमारा x जो है वो हमारा लेस देन 0 होगा, है ना, लेस देन 0 होगा, क्योंकि जो -1 है वो 0 से छोटा है। तो कंडीशन हमारी होगी x इज लेस देन 0, और एक दे रखी है हमको 0, x इज इक्वल टू 0। और अब हमारा अगर हम लोग करते हैं x अपॉन x, है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे 1, ठीक। तो 1 हो जाएगा, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये तीन कंडीशन हमको मिल गई, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0, हो गया ना। तो केस तीन कंडीशन हमारी दे रखी है, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0।
पहले केस के लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम लोग क्या दे रखा है, एक्स इज लेस देन 0, है ना। तो हम कुछ मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू के, है ना, मान लेते हैं लेट, जहाँ के हमारा है रियल नंबर, के इज अ रियल नंबर, ठीक, के हमारा रियल नंबर है एक, तो हम लोग निकालेंगे एफ के, हो जाएगा ना एफ के। तो एफ के लिए हम लोग क्या रखेंगे, के माइनस एक्स अपॉन एक्स है तो माइनस एक्स अपॉन एक्स की जगह जितना भी एक्स है, ये तो हम लोगों ने दिखा दिया आपको, ठीक है, हमने आपको दिखा दिया, सिर्फ यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह के रख देंगे, एक्स की जगह के रखिए, क्या हो जाएगा -1, आ गया ना -1। अब हम लोग सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स इज हमारा क्या है, लेस देन है ना, अगर इक्वल होता तो हम लोग एलएचएल निकालते और आरएचएल निकालते, लेकिन इसमें तो कुछ हमें निकालना ही नहीं है, सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स टेंड्स टू के पर होगी हमारी लिमिट, तो हम लोग एक्स जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और एफ एक्स हमारा कौन सा है, एक्स इज लेस देन के लिए निकालना है, तो ये कंडीशन होगी तो होगा -x अपॉन x, हो गया ना। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, सीधे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, -k अपॉन k हो जाएगा -1, तो देखिए हमारा आ गया k इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, continuous for all real number at less than 0, ठीक, x इज लेस देन 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये था हमारा केस फर्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केस सेकंड की तरफ, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में हमको दे रखा है x इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए f 0 होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा f 0 हमारा x इज इक्वल टू, फिर 0 पे क्या है देखिए x इज इक्वल टू 0 पे हमारा 0, तो डायरेक्ट 0 रख देंगे, है ना। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट, सॉरी एलएचएल निकालेंगे, इसमें एलएचएल निकालेंगे हम लोग क्योंकि हमको दे रखा है x इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे एलएचएल, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब जो हमारे मतलब x जो वैल्यू है हमारी 0 से कम है, 0 से कम किस कंडीशन पे होगी, यहाँ पर होगी x इज लेस देन 0, तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे एफ एक्स जो हमारा होगा, तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन x, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू कैसे रखेंगे, 0 x इज इक्वल टू 0 माइनस h, हमारा 0 तो 0 माइनस 0 h इज इक्वल टू हमारा आ गया 0, आ गया ना हमारा 0। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखिएगा गाइस, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या होगा 0 माइनस h, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे h, तो हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो क्या आ गया हमारा 0, ठीक, 0 आ गया। ये हमारा आ गया एलएचएल, हमने एलएचएल निकाला। अब हम लोग इसी तरह आरएचएल निकालेंगे, आरएचएल, ठीक, तो आरएचएल निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस है ना हमारा, तो 0 प्लस के लिए x मतलब जो वैल्यू x की है वो हमारी 0 से बड़ी है ना, तो 0 से बड़ी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, तो हम इसके लिए फंक्शन लेंगे ये x अपॉन x, ठीक, है ना। अब हम लोग 0 x की वैल्यू रखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, 0 h हमारा हो गया 0, अब वैल्यू रखेंगे लिमिट
1 0 प्लस 0 तो आ जाएगा हमारा 0। तो देख सकते हैं आप हमारा जो F0 और LHL और RHL तीनों सेम आ रहे हैं, है ना। जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ना, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। प्रूफ हो गया हमारा कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। अब हमारी थर्ड कंडीशन जो लास्ट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। अब इस पे भी देख लेते हैं हमारा क्या होगा। केस थर्ड, हम लोग यहाँ देख लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में हमारा x इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है ना। हमने एक चीज मानी थी, लेट किया था हम लोगों ने पहले ही कि x इज इक्वल टू k। और k हमारा क्या था, रियल नंबर। k हमारा रियल नंबर था, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं k। x इज ग्रेटर देन 0 पे कह रहा है, तो कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली हमारी, है ना। तो जहां जहां x होगा वहां k हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा k अपॉन k इज इक्वल टू 1, है ना। अब हम लोग सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कह रहा, तो हम लोग तो भी यही वाला फंक्शन लेंगे ना, fx जो हमारा होगा, हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू k x अपॉन x। जहां जहां x है वहां k कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करिए, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1। इसमें LHL और RHL तो हमें निकालना नहीं था, क्योंकि हमको जो कंडीशन हमारी है x इज ग्रेटर देन 0 है ना। अगर इक्वल टू 0 होती तो हम लोग LHL और RHL निकालते हैं। अगर कंडीशन हमारी लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो हम लोग LHL और RHL नहीं निकालते, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आगे हमारा हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू लिमिट fx। हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस for all real number more than 2 more than 0। ये जो हमारा कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए थी, ठीक। x जो हमारा वैल्यू हमारे x की 0 से बड़ी हुई, तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन है, मतलब x इज ग्रेटर देन पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन आप लगाइएगा, सेम है 9 नंबर भी और 10 नंबर भी, ट्राई करिएगा। अगर कुछ आपको नहीं आता तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है गाइस। और पढ़ते रहिए, और अगर और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।